क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही धन के सागर में नहाते हैं, जबकि तुम्हारी मेहनत की नदी सूखी क्यों रह जाती है? जैसे कोई अभिशाप हो जो तुम्हें समृद्धि से दूर रखे। क्या यह अन्याय का चक्र है या कोई छिपा हुआ नियम जो ब्रह्मांड ने केवल बुद्धिमानों के लिए लिखा है? सुनो, यह अभिशाप नहीं बल्कि अनदेखी नीति का खेल है, जहां धन श्रम की चाबी से नहीं, विवेक की कुंजी से खुलता है। आज हम उस गुप्त द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां लक्ष्मी देवी बुद्धि की आराधना करती हैं, संयम की पूजा और सोच की शक्ति से प्रसन्न होकर ठहर जाती है। एक दूरस्थ पर्वत की चोटी पर, जहां बादल भी सिर झुकाते थे, एक रहस्यमयी आचार्य का निवास था, जिनकी दाढ़ी हवा में लहराती, आंखें सितारों की गहराई छिपाए और वाणी ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाते। उनके पास एक युवा साधक आया जो वर्षों से जंगल में फल तोड़ता, नदी से मछली पकड़ता, पर उसकी कुटिया में भूख का साया मंडराता रहता। साधक ने आचार्य के चरणों में गिरकर कहा, आचार्य जी, मैंने प्रकृति से लड़ाई लड़ी है, हाथों को रगड़कर आग जलाई है, फिर भी लक्ष्मी मेरी कुटिया का द्वार नहीं पार करती। क्या मैंने कोई पाप किया जो धन मेरा भाग्य भूल गया? आचार्य ने साधक को उठाया। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति थी, स्वर में ज्योति की चमक। बोले, संतान, श्रम तो हर जीव करता है, चींटी भी, पक्षी भी, पर लक्ष्मी चींटी के बिल में या पक्षी के घोंसले में नहीं बसती। वह तो उस हृदय में विराजमान होती है जो विवेक से सजा हो, जो संकल्प से मजबूत हो, जो दर्शन की जड़ों से सींचा हो। आओ, मैं तुम्हें वह अमर मार्ग दिखाता हूं जो मेहनत को बुद्धि का साथी बनाता है और धन को तुम्हारी छाया की तरह अनुगामिनी। आचार्य ने साधक को एक गुफा में ले जाकर बिठाया, जहां दीपक की लौ नृत्य कर रही थी, हवा में सुगंध की लहरें थीं और केवल आचार्य की वाणी का संगीत गूंज रहा था, जैसे कोई वेद मंत्र। उन्होंने कहा, समझो, लक्ष्मी ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो हर कण में व्याप्त है, पर वह उस आत्मा के पास आश्रय लेती है जो पहले खुद को पवित्र कर ले। यदि परिश्रम से ही समृद्धि आती तो जंगल का शिकारी राजा होता, नदी का मछुआरा समुद्र का स्वामी होता, पर ऐसा नहीं, क्योंकि धन विवेक की सखी है जो नीति के आलिंगन से मुग्ध होती है, जो संकल्प की माला से सजती है। साधक का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी त्रासदी को भाग्य का दोष देता था, पर आचार्य ने उसे प्रकाश की किरण दिखाई। बोले, तुम्हारी व्यथा सच्ची है संतान। यह बेचैनी हर उस जीव में होती है जो संघर्ष की आग में तपता है, पर यही बेचैनी लक्ष्मी को भयभीत करती है, क्योंकि वह अस्थिरता से घृणा करती है। वह आकर्षित होती है स्थिरता से, जो लोभ को विवेक से बांध लेती है। आचार्य ने गहराई से कहा, लक्ष्मी 3 महान अवगुणों से सबसे अधिक विमुख हो जाती है, अनियंत्रित लालसा, चंचल संकल्प और स्वयं पर संदेह। अनियंत्रित लालसा वो ज्वाला है जो व्यक्ति को जलाती है, जो कमाता है तो थोड़ा, पर लालच में सब उड़ा देता है। सोचता है कि क्षणिक सुख अनंत दुख मिटा देगा, पर जब खालीपन आता है, लक्ष्मी चुपचाप प्रस्थान कर जाती है, जैसे कोई स्वर्ग लोक की अप्सरा जो अपवित्र मंदिर से लज्जित हो। कल्पना करो, एक जंगल का शिकारी जो दिन भर शिकार करता, पर रात को मिले मांस को अतृप्त लालच में बर्बाद कर देता। अगले दिन फिर भूखा। लक्ष्मी उसके पास आती तो बस क्षणिक दर्शन देती। चंचल संकल्प वह बादल है जो कभी इधर कभी उधर। आज एक वृक्ष काटो, कल नदी पार करो, पर कभी एक दिशा में न ठहरता। लक्ष्मी स्थिर संकल्प की उपासक हैं, जो मार्ग चुनते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं, जैसे एक पर्वतारोही जो शिखर की ओर एक ही राह अपनाता है। एक साधक था जो ध्यान में बैठता तो एक मंत्र, कल दूसरे, कभी जंगल कभी गुफा, पर कभी गहराई न छू पाया और धन उसके जीवन से दूर ही रहा। और स्वयं पर संदेह, यह सबसे घातक माया है। जो खुद को अयोग्य मानता है, वह लक्ष्मी का सबसे बड़ा तिरस्कार करता है। जब तुम कहते हो मैं तो साधारण हूं, समृद्धि मेरा अधिकार नहीं, तो ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनता है और वही प्रदान करता है। जैसे एक बीज जो अंकुरित होने से पहले ही मिट्टी को दोष दे दे तो कभी वृक्ष न बनेगा। एक युवा था जो जंगल में रहता, रोज कहता, मेरा भाग्य ही दुखी है, और अवसर उसके द्वार पर दस्तक देते, पर वह संदेह से उन्हें ठुकरा देता। साधक ने विनम्रता से पूछा, आचार्य जी, तुम मुक्ति का मार्ग क्या, इन अवगुणों से कैसे छूटें? आचार्य ने हृदय स्पर्शी स्वर में कहा, प्रथम चरण, सोच को पुनर्निर्माण करो, प्रातःकाल जागृत होकर उद्घोष करो,
मैं समृद्धि का स्वामी हूं, धन मेरी चेतना की स्फूर्ति है। यह संकल्प नहीं, यह ब्रह्मांड को तुम्हारी शक्ति का संदेश है। द्वितीय, काल को रत्न समझो। काल व्यर्थ नष्ट करने वाला कभी वैभव का अधिकारी नहीं बनता। प्रत्येक क्षण को अमूल्य मानो, जैसे एक क्षणिक जो हर दाने को सोना समझता है। तृतीय, विवेक में धन लगाओ। ज्ञान समृद्धि का मूल स्रोत है, क्योंकि ज्ञान अनंत द्वार खोलता है। ग्रंथों का अध्ययन करो, सत्संग से सीखो, नूतन कला अर्जित करो। चतुर्थ, संकल्प सीखो। जो अर्जित करता है वह व्यय भी विवेकपूर्ण करता है। प्रत्येक धनराशि का लेखा जोखा रखो, जैसे एक सम्राट जो कोषागार की रक्षा करता है। पंचम, प्रदान करो निष्काम भाव से। प्रदान धन की धारा को गतिमान रखता है। जो बाह्य होता है वही वृद्धि पाता है। न्यूनतम दान भी हृदय को पवित्र करता है। षष्ठ, मौन की साधना करो। मौन में ही लक्ष्मी की सूक्ष्म तरंगें अनुभव होती हैं। प्रतिदिन 10 मिनट निरीक्षण करो, चित्त को शांत करो। सप्तम, व्यवहार को निष्कलंक रखो। सत्यनिष्ठा, विनय और कृतज्ञता से लक्ष्मी आसक्त हो जाती है। असत्य न बोलो, परायों का आदर करो, प्रत्येक लाभ के लिए आभार व्यक्त करो। आचार्य ने 7 अमर नीतियां प्रकट की, जो साधक के अंतर्मन में वज्र की भांति प्रहारित हुई। प्रत्येक नीति एक ज्योति की भांति प्रज्वलित। प्रथम नीति, लक्ष्मी विवेक की उपासिका है, परिश्रम की नहीं। अर्थात परिश्रम आवश्यक है, किंतु दिशाहीन व्यर्थ है। जैसे नदी बिना तटबंध के विनाशकारी बन जाती है। विवेक दिशा प्रदान करता है, जो धन को गंतव्य तक पहुंचाती है। द्वितीय नीति, जो संकल्प अर्जित कर लेता है वह वैभव को कैद कर लेता है। संकल्प वह बंधन है जो धन को विचरण से रोकता है। एक व्यक्ति जो प्रत्येक अभिलाषा पर विजय पाता है, उसके पास धन स्वयं निवास करता है। तृतीय नीति, काल की गति समझने वाला नियति से अग्रसर हो जाता है। काल अनमोल है, जो प्रत्येक लघु क्षण को सिद्ध कर लेता है। वह संभावनाओं को प्रथम पकड़ता है, जैसे एक वन्य प्राणी जो पवन की सरसराहट से खतरे का बोध कर लेता है। चतुर्थ नीति, चिंतन को शुद्ध करने वाला भाग्य परिवर्तित कर लेता है। चिंतन वह अंकुर है जो फलित होता है। नकारात्मक चिंतन विषम फसल उगाता है। सात्विक चिंतन अमृतिमय समृद्धि उत्पन्न करता है। पंचम नीति, प्रदान का चक्र धन को अविनाशी बनाता है। प्रदान वह सरिता है जो प्रवाहित होकर प्रतिफलित होती है। जो निष्काम दान करता है उसे ब्रह्मांड सहस्र गुणित लौटाता है, जैसे वर्षा बादल को पुनर्भर देती है। षष्ठ नीति, मौन में ही सच्चा सन्नादन जन्म लेता है। मौन वह गहनता है जहां चिंताएं शुद्ध होती हैं और लक्ष्मी उस पवित्रता की ओर आकृष्ट हो जाती है। वाचन से पूर्व चिंतन करो, निरीक्षण से श्रवण करो। सप्तम नीति, व्यवहार। निष्कलंक होने पर लक्ष्मी कदापि परित्यक्त नहीं करती। व्यवहार वह देवालय है जहां लक्ष्मी प्रतिष्ठित होती है। शुभ कर्म, विनीत हृदय और शुद्ध अभिप्राय से धन स्थायित्व प्राप्त करता है। साधक ने इन नीतियों को ग्रहण कर हृदय में नई ज्वाला प्रज्वलित की। उसकी व्यथा शांति में परिवर्तित हो गई। संशय आशा में, लोभ संकल्प में। आचार्य बोले, अब प्रस्थान करो संतान, इन नीतियों को जीवन का सार बनाओ और दृष्टि रखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है। साधक लौटा जंगल में। प्रथम तो सूक्ष्म परिवर्तन अपनाए। प्रातः मौन की साधना, काल का संरक्षण, एक भूखे प्राणी को फलदान, गोपनीय रूप से। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। पहले तो छोटे संकेत मिले, जैसे एक फलदार वृक्ष जो अकस्मात फले। फिर एक यात्री आया जो उसके फलों की प्रशंसा की। ये सबसे रसीले हैं, मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, लाभ साझा करेंगे। साधक ने विनय से स्वीकृति दी और देखते देखते उसकी कुटिया वैभवमयी निवास बन गई। किंतु सबसे महान परिवर्तन उसके अंतर्मन में था। अब वह भयभीत न था। अब वह जानता था कि धन उसकी चिंतन धारा से उत्पन्न होता है, नीति से संचालित। एक वनवासी था जो दिन भर लकड़ी काटता, किंतु रात्रि में अतृप्त लालसा में सब व्यय कर देता। स्वयं पर संदेह से ग्रस्त, मैं तो जंगली हूं, वैभव मेरा भाग नहीं। लक्ष्मी उसके पास आती तो क्षण भंगुर रहती, किंतु जब नीतियां अंगीकार की, संकल्प सीखा, चिंतन शुद्ध किया, तो उसके वन में फल वृक्षों का बागान उभरा। एक मछुआरा था जो चंचल संकल्प से ग्रस्त, आज एक नदी, कल दूसरी। किंतु जब विवेक में धन लगाया, काल साधा, तो उसकी मछलियां सोने की भांति चमकने लगी। व्यापार फला।
एक पर्वतारोही था जो साहसी था, किंतु घर लौटकर लालसा में उन्मत्त, स्वयं पर संदेह से पीड़ित। मैं तो भटकने वाला हूं, स्थिर धन मेरा नहीं। किंतु मौन साधना आरंभ की, प्रदान किया, व्यवहार शुद्ध किया तो शिखर पर विजय मिली, धन की धारा बहने लगी। एक साधारण ग्रामीण था जो खेती करता, किंतु शिकायतों से भरा, नकारात्मक वाणी, किंतु जब सात्विक चिंतन अपनाया, संकल्प अर्जित किया तो उसके खेत स्वर्णमय हो गए, निवेश के द्वार खुले। ये प्रतिबिंब दर्शाते हैं कि परिश्रम तब तक निष्फल है जब तक नीति की दिशा न हो, जब तक विवेक मार्गदर्शक न बने। आचार्य ने साधक को और गहनता में ले जाकर कहा, संतान, लक्ष्मी को देवी रूप में ग्रहण करो। वह परिश्रम से संतुष्ट न होती, वह नीति और संकल्प से मोहित होती है। धन कभी उस चित्त में अवस्थित नहीं होता जो चंचल हो। लक्ष्मी स्थिर चित्त की सखी है। जो चित्त तरंगों से व्याप्त हो वह सरित को बंधित न कर सकता, किंतु जो शांत सरोवर हो वह सर्वस्व समाहित कर लेता है। साधक ने पूछा, आचार्य जी, क्या वास्तव में चिंतन से धन उत्पन्न होता है? आचार्य बोले, हां संतान, ब्रह्मांड ऊर्जा का लीला क्षेत्र है। तुम्हारा चिंतन वह आकर्षक है जो धन को बुलाता है। यदि चिंतन दरिद्रता का हो तो दरिद्रता ही सन्नादित होगी, यदि वैभव का तो वैभव आगमिष्यति। प्राचीन उपनिषदों में उल्लिखित है कि विचार कर्म निर्माता होते हैं, कर्म भाग्य निर्माता। उन्होंने एक कथा सुनाई एक राजकुमार की जो वैभवशाली था, किंतु लालसा से व्याप्त, अनियंत्रित व्यय करता, चंचल संकल्प लेता, स्वयं पर संदेह से ग्रस्त, मेरा राज्य टूटेगा कैसे। लक्ष्मी उसके प्रासाद से विमुख हो गई, राज्य विपन्न हो गया। किंतु जब एक आर्षी आए, नीतियां उपदिष्ट की तो राजकुमार ने परिवर्तन किया, संकल्प अर्जित किया, विवेक लगाया, प्रदान किया, मौन साधा, व्यवहार निष्कलंक किया तो राज्य पुनः उन्नत हुआ, धन की वर्षा हुई। साधक बोला, आचार्य जी, यह भावना का चमत्कार है। प्रारंभ में व्यथा थी, अब शांति है। आचार्य बोले, हाँ, भावनाओं का आरोह अवरोह ही जीवन का स्वरूप है। व्यथा से आरंभ करो, ज्ञान से उन्नति करो, शांति में लीन हो जाओ। अब जागृति का पल आया। साधक ने स्वयं को परिवर्तित करना प्रारंभ किया, प्रत्येक नीति को जीवन में उतारा और दृष्टि गोचर हुआ कैसे जीवन रूपांतरित हो गया। मित्रों, आज तुम भी वही साधक हो। दरिद्रता का भय तुम्हारे हृदय में है, लालसा की ज्वाला नेत्रों में है, किंतु स्मरण रखो, लक्ष्मी उस चित्त में अवस्थित न होती जो भयी हुई हो। वह उस चित्त में आती है जो आशा से परिपूर्ण हो, जो नीति से अलंकृत हो। यदि तुम भी जीवन में वैभव की कामना करो तो अपने चिंतन को नीति से सज्जित करो, क्योंकि जो चिंतन करता है वही साम्राज्य स्थापित करता है। शेष सर्व केवल सेवक बनते हैं। आज से प्रतिज्ञा लो, अपनी शक्ति को पवित्र करो, विवेक को प्रखर बनाओ, संकल्प को अंगीकार करो। धन तुम्हारे पास आगमिष्यति, क्योंकि तुम अब अधिकारी हो गए हो। यह यात्रा समापन की ओर न जाती, यह तो प्रारंभ की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में सन्नादित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड श्रवण कर रहा है। जय लक्ष्मी देवी। किंतु विराम न लो, आओ और गहनता में उतरें। आचार्य ने साधक से कहा, संतान, नीतियों को केवल श्रवण न करो, उन्हें अनुभव करो। प्रथम नीति पर चिंतन करो। लक्ष्मी विवेक की उपासिका है। एक बार एक ज्योतिषी था जो वन में निवास करता, ग्रहों का अध्ययन करता, न्यून परिश्रम किंतु विवेकपूर्ण कार्य करता, और देखो उसके पास धन की प्रचुरता हो गई, क्योंकि उसके विवेक ने संभावनाएं रच दी जो परिश्रम कभी न रच पाता। द्वितीय नीति संकल्प। एक वन्य नारी थी जो परिवार संभालती, पति अर्जित करता, किंतु वह प्रत्येक धन को संरक्षित करती, विवेकपूर्ण व्यय करती, और धीरे धीरे उनका निवास वैभवमय हो गया। संकल्प ने समृद्धि को बंधित कर लिया। तृतीय काल। एक किशोर था जो प्रत्येक क्षण को सिद्ध करता, प्रातः शीघ्र जागृत, रात्रि शीघ्र शयन, व्यर्थ संवाद न करता, और संभावनाएं उसके चरण चूमने लगी। चतुर्थ चिंतन। एक वृद्ध था जो युवावस्था में अंधकार में था, किंतु वृद्धावस्था में चिंतन शुद्ध किया और अंतिम दिनों में वैभव प्राप्त किया। पंचम प्रधान। एक दीन था जो प्राप्त 2 फलों में से एक दान करता, और ब्रह्मांड ने उसे स्वामी बना दिया। षष्ठ मौन। एक तपस्वी था जो मौन में लीन रहता, और प्राणी उसके पास धन लेकर आते, क्योंकि उसकी शांति आकर्षण थी।
सप्तम व्यवहार, एक डाकू था जो सुधार गया, सत्य निष्ठा अंगीकार की और धन उसके अनुसरण करने लगा। ये कथाएं प्रमाणित करती हैं कि नीतियां जीवन रूपांतरित करती हैं। अब तुम चिंतन करो, तुम्हारे जीवन में कौन अवगुण है? अनियंत्रित लालसा? तो आज से पत्रिका रखो, प्रत्येक व्यय अंकित करो। चंचल संकल्प? तो एक उद्देश्य ग्रहण करो और दृढ़ रहो। स्वयं पर संदेह? तो प्रतिदिन दर्पण मुखारविंद करके कहो, मैं अधिकारी हूं। जागृति यही है, परिवर्तन का क्षण। भावनाओं का जाल बुनो, व्यथा को विदा करो, आशा को आलिंगित करो। लक्ष्मी अब तुम्हारे द्वार पर हैं, द्वार उद्घाटित करो। आचार्य की वाणी में गहनता थी। साधक का चित्त मंत्र मुग्ध हो गया और वहां से प्रस्थान कर जीवन नवीन हो गया। तुम भी करो, क्योंकि धन परिश्रम से नहीं, विवेक से आगमिष्यति। और गहनता में उतरे। आचार्य ने कहा, नीति का रहस्य यह है कि लक्ष्मी संकल्प की भक्त हैं। जो चित्त चंचल हो वह उन्हें भ्रमित करता है। एक कथा सुनो। एक राजकन्या थी जो वैभवशाली थी, किंतु लालसा से व्याप्त, प्रत्येक वस्तु अधिग्रहण करती, किंतु तृप्ति न थी। लक्ष्मी विमुख हो गई, किंतु जब संकल्प सीखा तो सच्चा वैभव प्राप्त हुआ। साधक बोला, आचार्य जी, ये दर्शन जीवन परिवर्तक है। हाँ, संतान दर्शन यथार्थ से संयुक्त हो तो शक्ति बन जाता है। एक और प्रतिबिंब। एक शिल्पकार था जो परिश्रम करता, किंतु योजना रहित, किंतु जब विवेक लगाया, रचना बदली तो मांग वृद्धि हुई, धन आया। एक माता थी जो संतानों के लिए संकल्प रखती, काल समर्पित करती और ब्रह्मांड ने उसे सम्मान प्रदान किया। ये उदाहरण प्रत्येक हृदय को स्पर्श करते हैं। 3 अवगुणों को पुनः ग्रहण करो। अनियंत्रित लालसा वह अग्नि है जो सर्वम भस्मीभूत कर देती है। एक व्यक्ति जो अर्जित करता लाख, व्यय करता 10 लाख, आड़ में लीन हो जाता। चंचल संकल्प वह वायु है जो पत्र उड़ा ले जाती, कभी यह पथ, कभी वह, कुछ न प्राप्त होता। स्वयं पर संदेह वह तमस है जो ज्योति को अवरुद्ध करता, मैं अक्षम हूं, उद्घोष कर संभावनाएं विसर्जित कर देता। इनसे विमुक्त हो, जागृत हो। सप्त नीतियां प्रतिदिन उच्चारण करो जैसे मंत्र। प्रथम विवेक उपासिका, द्वितीय संकल्प बंधन, तृतीय काल गति, चतुर्थ चिंतन शुद्धि, पंचम प्रदान चक्र, षष्ठ मौन सन्नादन, सप्तम व्यवहार निष्कलंकता। इनके सहित भावना का संतुलन रक्षित रखो। व्यथा से ज्ञान, ज्ञान से शांति। परिसमाप्ति में जो चिंतन करता है वही विजयी होता है। तमस में वही दीप प्रज्वलित होता जो विनाश से न भयभीत होता। अपने चिंतन को सज्जित करो, धन आगमिष्यति। जय श्री लक्ष्मी। किंतु और गहन चलें। आचार्य ने साधक को पर्वत शिखर पर ले जाकर कहा, देखो यह सरिता कैसे संकल्प से प्रवाहित होती है, बिना बंधन के प्रलयकारी बनती, संकल्प से ही उपयोगी। तुम्हारा जीवन भी सरिता है, नीति बंधन है। साधक ने ग्रहण किया और जीवन में उतारा। एक और कथा। एक तपस्वी था जो काल पर्यंत तपस्या करता, किंतु स्वयं पर संदेह से व्याप्त। लक्ष्मी न आगमित हुई, किंतु जब जागृत हुआ, चिंतन शुद्ध किया तो वैभव प्राप्त हुआ। तुम भी जागृत हो मित्रों, यह रहस्य तुम्हारा है। धन विवेक से, नीति से सन्नादित रहो, यात्रा अनंत है। आचार्य ने साधक को वन्य पथ पर भ्रमण कराते हुए कहा, संतान प्रकृति से सीखो, वृक्ष कैसे संकल्प से ऊर्ध्वगामी होता है, बिना विवेक के शुष्क हो जाता। तुम्हारा उद्देश्य भी वृक्ष है, नीतियां जल हैं। साधक ने हृदयंगम किया और उसके जीवन में फलन उतरा। एक और प्रतिबिंब। एक पक्षी था जो उड़ान भरता, किंतु चंचल संकल्प से भटकता, किंतु जब मार्ग ग्रहण किया तो स्वर्ग तक पहुंचा। एक नदी थी जो लालसा से उफनती, किंतु संकल्प से शांत होकर सागर मिली। ये प्रतीक तुम्हें प्रेरित करें। 3 अवगुणों की गहराई समझो। अनियंत्रित लालसा वह भूकंप है जो आधार हिला देता, एक यात्री जो यात्रा में सब व्यय कर देता, गंतव्य पर पहुंचे बिना थक जाता। चंचल संकल्प वह भूल भुलैया है जहां खो जाना स्वाभाविक, कभी यह सिद्धांत कभी वह, जीवन अधूरा रह जाता। स्वयं पर संदेह वह जाल है जो उड़ान रोकता, मैं उड़ न सकूंगा कहकर पंख बांध लेता। इन बंधनों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। 7 नीतियों को जीवन का आधार बनाओ। प्रथम नीति विवेक को जागृत करे, द्वितीय संकल्प को मजबूत, तृतीय काल को संग्रहित, चतुर्थ चिंतन को सात्विक, पंचम प्रदान को निष्काम, षष्ठ मौन को गहन, सप्तम व्यवहार को दिव्य। भावनाओं का सन्नादन करो,
प्रारंभिक व्यथा को ज्ञान की ज्योति से भस्म करो, अंतिम शांति में लीन हो। परिसमाप्ति का संदेश, जो विवेकी है वही विजेता, अंधकार में वही प्रभा है जो स्वयं ज्योति बने। चिंतन को नीति से सन्नादित करो, वैभव तुम्हारा हो जाएगा। जय मां लक्ष्मी। लेकिन यात्रा यहीं न रुके। आचार्य ने साधक से कहा, संतान, नीतियों के फल देखो। एक राष्ट्र था जो विवेक से ग्रंथ रचता, धन उसके द्वार पर दास बनकर आता। एक गृहिणी थी जो संकल्प से गृह संभालती, वैभव उसके आंगन में खिलता। एक बालक था जो काल साधता, युवावस्था में ही सम्राट बना। एक वृद्धा थी जो चिंतन शुद्ध करती, अंतिम सांस तक समृद्ध। एक असहाय था जो प्रदान करता, ब्रह्मांड ने उसे धनराशि प्रदान की। एक भटकन था जो मौन साधता, शांति से धन आकृष्ट होता। एक पापी था जो व्यवहार सुधारता, लक्ष्मी उसके हृदय में बस गई। ये कथाएं प्रेरणा की वर्षा हैं। अब तुम्हारा पल है। अवगुणों को त्यागो, अनियंत्रित लालसा को संकल्प से बांधो, चंचल संकल्प को विवेक से स्थिर करो, संदेह को आशा से नष्ट करो, जागृति का ज्योति प्रज्वलित करो। जीवन नया रंग ले लेगा। आचार्य की उपदेश गूंजती रही, साधक का जीवन परिवर्तित और ब्रह्मांड मुस्कुराया। तुम भी मुस्कुराओ, क्योंकि धन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है विवेक की कुंजी से। और गहनता, आचार्य बोले, नीति का सार यह है कि लक्ष्मी विवेक की दीवानी है, संकल्प की सखी। एक कथा, एक योद्धा था जो परिश्रम करता किंतु लालसा से हारा, किंतु नीतियां सीखी तो विजयी। साधक ने कहा, यह जीवन का दर्शन है। हाँ, यथार्थ से जुड़ा दर्शन शक्ति है। एक और एक कवि था जो चिंतन करता, धन उसके काव्य से बहता। एक किसान जो काल साधता, फसल सोने की। ये हर जीवन से जुड़े। 3 अवगुण, फिर लालसा वह विष है जो मधुर लगकर मारता, चंचल संकल्प वह भ्रम जो मार्ग भुला देता, संदेह वह अंधकार जो प्रकाश चुराता। मुक्त हो, नीतियां जपो, भावना संतुलित रखो। अंत, जो संकल्पी है वही शासक, प्रकाश में वही दीपक जो स्वयं जलता। सोच सजाओ, धन आएगा। जय लक्ष्मी।